अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है और मैं डेंट एस्थेटिक्स क्लिनिक्स पे ऑर्थोडोंटिक्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है डेंटोफेशियल डिफॉर्मिटीज़। इसके बारे में लोगों की नॉलेज वैसे बिल्कुल बहुत कम है, लोगों को पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स होती क्या हैं और फिर इनका इलाज पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल तो फिर कहाँ पे इसका इलाज होता है। तो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे आपको कि डेंटोफेशियल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं। आपने काफ़ी हमारे आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके ऊपर या नीचे वाला जबड़ा जो है वो ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा या ज़रूरत से ज़्यादा छोटा रह गया होगा और उसकी वजह से उनकी फेशियल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उस अपीयरेंस की कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से उन पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। सोसाइटी में भी उसको उन बच्चों को या उन बड़े अफराद को जिनमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बीमारी नहीं है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियाँ, ये दांतों की बीमारी है, ये जबड़ों की बीमारी है, ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट रखती है, ये आपको और एवरीडे फंक्शन में भी इफ़ेक्ट करती है। खाना पीना इससे आपका मुतासर होता है, कुछ लोगों को इसके साथ एसोसिएटेड सांस के मसले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक कंपाउंड प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम डेंटोफेशियल डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये बीमारी है। अगर हम ये समझ जाएं कि ये एक मसला है तो फिर ही हम उसके इलाज की तरफ जाएंगे। पहली बात है, लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी आपको अगर ऐसा कोई मसला लगे कि उसका कोई जबड़ा छोटा रह रहा है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो गया है या आउट ग्रो कर रहा है नॉर्मल चीज़ को, तो उसको आप देखें, उसको आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर लेके जाएँ। अभी जब इसके इलाज को हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, बच्चों में क्या इलाज होता है, बड़ों में क्या इलाज होते हैं। लेकिन पहले हम ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल हैं। इनका अगर वक्त पे तशखीस हो जाए और वक्त पे इलाज हो जाए तो इलाज बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन अगर इनकी प्रॉब्लम्स ये हम लेट एज में या एडल्ट में जब लोग हमारे पास आते हैं उस टाइम तो उनका सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है जो कि वो ज़्यादातर वो उसके कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स के लिए हमारे पास आते हैं। उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ सर्जरी रह जाती है। जब आप छोटा बच्चा लेकर आए, हमें लग रहा है कि उसकी किसी एक पार्ट की ग्रोथ डेफिशिएंट रह रही है या एक्सेसिव हो रही है, तो हम उसको छोटी अप्लाइंसेस से, जिसको हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन अप्लाइंसेस कहते हैं, उनसे कंट्रोल कर लेते हैं और 90% केसेस में वो कंट्रोल हो जाती हैं और हम एक हारमोनियस प्रोफाइल अचीव कर लेते हैं। अगर वो ना हो पाए तो फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम सर्जरीज करते हैं। अभी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑर्थोडोंटिक्स में जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। हमारा ऑर्थोडोंटिक्स से रिलेटेड यही कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ब्रेसेस लगा दें, उससे दांत सीधे हो जाते हैं। नहीं, ब्रेसेस के साथ आपको और भी अप्लाइंसेस लगाते हैं जिसको हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसके ये उतरने चढ़ने वाली अप्लाइंसेस होती हैं या फिक्स भी होती हैं। ये आपके जबड़े की ग्रोथ को या ज़्यादा कराने में या रोकने में मददगार होती हैं। फिर उसके बाद सर्जिकल एलिमेंट जो लोग एक्सेप्ट नहीं इस टाइम करते कि जी सर्जरी कराने की क्या ज़रूरत है, हम तो दांत सीधे कराने आए थे, तो सर्जरी कहाँ से आ गई। दांत तब सीधे होंगे जब आपकी जॉ बोन्स एक दूसरे के साथ हार्मनी में होंगी। तो वो हार्मनी में लाने का यही तरीका है, या तो ग्रोथ नॉर्मल हो जाती, ग्रोथ नॉर्मल नहीं हुई तो अब हमें सर्जरी करके उस जबड़े को रिपोजिशन करना पड़ेगा। तो ये एक जनरल अवेयरनेस है जो लोगों में होनी ज़रूरी है। जब हमें पता लग जाएगा कि ये बीमारी है तो अब हम इसके इलाज की तरफ जाएंगे। जब भी, जैसे मैंने पहले कहा है कि ग्रोथ को मॉडिफाई करना आसान है, वो हम इजीली कर सकते हैं। छोटी अप्लाइंसेस हैं, बच्चे कंप्लाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं और कोई ऐसे फेज ऑफ लाइफ में वो ट्रीटमेंट हो रहा होता है कि वो बच्चे की वैसे एवरीडे लाइफ में स्टडीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करता। तो इसलिए हमें रेगुलर डेंटल विजिट्स जो हम कहते हैं वो होने ज़रूरी हैं। ख़ासतौर पर 9-10 साल के बाद जब बच्चा इस स्टेज पे आ जाए तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक दफ़ा बच्चे को 8-9-10 साल की उम्र में डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। वहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसके रेगुलर विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं। 6 महीने के ऊपर, साल के ऊपर या 2-2 साल के गैप्स के साथ हम सिर्फ उसको मॉनिटर करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे इंटरसेप्शन करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है, वो यूजुअली 10-12 साल के दरमियान में हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो वो बड़ा अच्छा एक आइडियल सिनेरियो है कि जी आप रेगुलरली डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं एवरी 6 मंथ। हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 2 से 2.5 साल में या एट मैक्स 3 साल में ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। ये तो हो गया एक आइडियल सिनेरियो। अब लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, कहीं पर तो डेंटिस्ट अवेलेबल है, कहीं पर नहीं है अवेलेबल। तो जहाँ पे नहीं है अवेलेबल वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। जहाँ अवेयरनेस नहीं है वो फिर चीज़ लंबे अरसे पे चली जाती है और जब बंदा बड़ा हो जाता है फिर वो जब खुद सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है तो फिर वो ट्रीटमेंट सीख करता है इधर उधर। या यूजुअली
सोसाइटी या पीयर प्रेशर की वजह से कि वो एक्सेप्टेंस उसको लोगों में इतनी नहीं मिल रही होती, तो वो फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। तो अब जब उस स्टेज पे आपने जब डेंटिस्ट के पास आना है तो आपके माइंड में ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए कि सिर्फ ब्रेसेस से ये इलाज मुमकिन नहीं है। ब्रेसेस के बाद या ब्रेसेस के साथ आपको सर्जरी या कोई और अप्लाइंसेस लगानी पड़ सकती हैं, और उससे जो है आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे इन चीज़ों को, आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ें क्या हैं, तभी आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकेगा। और इस क्लिनिक पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास लोग आएँ उनको हम, ये ट्रीटमेंट एक्चुअली लंबे होते हैं, तो लंबे ट्रीटमेंट होने की वजह से इन पे कॉस्ट ज़रा ज़्यादा आती है, सर्जरी की कॉस्ट ऐड हो जाती है हर जगह, तो ये इसलिए ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स पे ये काम हो रहा होता है, और वो भी और ये इसकी कॉस्ट नॉर्मल ट्रीटमेंट से ज़रा बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। तो प्लस इस पे हम फिर कोशिश करते हैं कि जितने लोग डिज़र्विंग लोग होते हैं उनको हम फाइनेंशियली असिस्ट भी कर दें या कहीं से उनके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कर दें। हमारा बैतुल माल है वो बहुत इन लोगों के ट्रीटमेंट में हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, लेकिन ये सारा बड़े इंस्टीट्यूट्स में होता है। छोटे क्लिनिक्स पे अगर लोग आ जाएं तो हम उनको जितना फैसिलिटेट कर सकें हम करेंगे। हेल्थ मिनट्स टीवी के रेफरेंस से मैं आप लोगों को एक टेक होम मैसेज ये देना चाहूँगी कि जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह की नज़र आए, जिन लोगों को अवेयरनेस रिक्वायर्ड है, आप उनको बताएं कि ये मसला है, इसका इलाज पॉसिबल है, और हम इस डेंट एस्थेटिक क्लिनिक पे आपको फ्री कंसल्टेशन के साथ मैक्सिमम जितना डिस्काउंट पॉसिबल होगा उसके साथ करके, और प्लस साथ आपको गाइड भी करेंगे कि ये ट्रीटमेंट कहाँ से हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो आपको बहुत फैसिलिटेट करने, जितना हमारे लिए पॉसिबल है हम फैसिलिटेट करेंगे।